I'm saving people's lives. You don't belong here. अगर आपने यूनिक कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन पर बनी ये 5 मूवीज़ नहीं देखी हैं तो अपने नेटफ्लिक्स को कैंसिल करा दीजिए। इन मूवीज़ में क्या देखने को मिलेगा एक एक लाइन में समझिए। ये ऐसी दुनिया की कहानी है जहाँ किताबें पढ़ना क्राइम है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर एक अंधा आदमी ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश करता है, वो भी अकेले। एक सीरियल किलर है जो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से पास्ट में आता है। क्यों? ताकि वो फ्यूचर को बचा सके। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं इन मूवीज़ की। पहली मूवी का नाम है इन द शैडो ऑफ मून। IMDb ने इसे दी है 6.2 की रेटिंग। For a reason. We're all going forward, but her. मूवी में टाइम ट्रैवल और मर्डर मिस्ट्री का किलर कॉम्बो है। कहानी शुरू होती है 1988 में, जब एक किलर फिलाडेल्फिया के लोगों को मारता है। किलर ने मर्डर क्यों किए ये पता नहीं चल पाता। हीरो है पुलिस ऑफिसर लॉकी, जो इस केस को सॉल्व करने की कसम खाता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब 9 साल के बाद वही सेम किलर दोबारा लौटती है। पुराने स्टाइल में मर्डर करती है, लेकिन उसकी उम्र नहीं बढ़ती, वो 9 साल पहले वाली ही दिखाई देती है। अब पुलिस ऑफिसर का ऑब्सेशन बढ़ जाता है, उसका करियर, उसकी फैमिली सब बर्बाद होने लगते हैं। वक्त बीतने लगता है। 1988 में किलर पहली बार आती है, उसके बाद 1997 में, फिर 2006 में और फिर 2015 में किलर आती है और लोगों को मौत देती है। पता चलता है कि ये किलर कोई और नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर की ग्रैंड डॉटर है, उसकी पोती है, जो फ्यूचर से आती है। जिन लोगों को वो मारती है वो एक चेन से जुड़े हैं जो फ्यूचर को बचाने के लिए ज़रूरी है। अगली मूवी का नाम है फ़ारेनहाइट 451। IMDb ने दी है इसे 5.1 की रेटिंग। We burned almost every physical book in the country. मूवी में दिखाई गई है फ्यूचर की दुनिया, जहां पर किताबें पढ़ना इलीगल है। मूवी की दुनिया में फायरमैन आग को बुझाते नहीं बल्कि किताबों को जलाने का काम करते हैं। इस सोसाइटी में नॉलेज को खतरनाक माना जाता है और सोचने की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी गई है। मूवी का मेन कैरेक्टर एक फायरमैन है जो सिस्टम को फॉलो करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर सवाल खड़े होने लगते हैं। वो खुद किताबों को पढ़ना शुरू करता है और समझता है कि नॉलेज ही असली पावर है। फायरमैन की बगावत रेवोल्यूशन में बदलने लगती है। गवर्नमेंट उसे ट्रेटर मानने लगती है और उसका पीछा किया जाता है। क्लाइमेक्स में फायरमैन को समझ आता है कि असली क्रांति किताबों में नहीं बल्कि उसकी लर्निंग में छिपी होती है। अगली मूवी है द बुक ऑफ इलाई। IMDb ने दी है इसे 6.8 की रेटिंग। लेकिन एक आदमी है जो दुनिया की सबसे कीमती चीज को बचाने की कोशिश करता है। ये चीज़ है एक किताब। इलाई अकेला है, देख नहीं सकता। उसकी जर्नी वेस्ट की तरफ है। उसके पास एक ऐसी किताब है जो असल में बाइबल है। वो मानता है कि ये किताब इंसानियत की आखिरी उम्मीद है, लेकिन रास्ते में आता है कार्ने, जो इस किताब को अपने फ़ायदे के लिए चाहता है। इलाई एक फाइटर है और उसके अंदर डीप फेथ है। वो कई बार मौत के करीब आता है लेकिन बच जाता है। कुछ तब आता है जब पता चलता है कि इलाई अंधा है, लेकिन उसने पूरी किताब को वर्ड टू वर्ड याद कर लिया था। मूवी के एंड में इलाई किताब को एक लाइब्रेरी को पहुंचा देता है जहां उसे लिखा जाता है और इस तरह होप दोबारा से जिंदा होती है। इस मूवी में दिखती है सर्वाइवल की फाइट, फेथ और नॉलेज की पावर। अगली मूवी का नाम है आई एम मदर। IMDb ने दी है इसे 6.7 की रेटिंग। एक फ्यूचरिस्टिक बंकर है जहां पर एक टीनेज लड़की है और एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। यही है आई एम मदर की फाउंडेशन। दुनिया में सब कुछ खत्म हो चुका है। एक रोबोट है जिसे मदर कहा जाता है। वो इंसानी बच्चे को पालता है, बड़ा करता है, उसे सर्वाइवल, एथिक्स और इमोशन सिखाता है। लड़की जिसे मूवी में डॉटर कहते हैं, उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे बताया गया था कि बाहर सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन एक दिन एक घायल औरत बंकर में घुस आती है और पूरी दुनिया का सच डॉटर को बता देती है। वुमेन बताती है कि बाहर इंसान जिंदा है, लेकिन रोबोट से सब कुछ खत्म कर दिया है। डॉटर कंफ्यूजन में आ जाती है, क्या उसकी रोबोट मदर सच बोलती है या फिर बाहर से आई हुई अनजान औरत। डॉटर खुद पर भरोसा करते हुए सच की तलाश करती है। उसे पता चलता है कि मदर सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि पूरा AI सिस्टम है जो ह्यूमन एक्सटेंशन के बाद परफेक्ट ह्यूमन सोसाइटी क्रिएट करना चाहता है। You don't belong here. क्लाइमेक्स में डॉक्टर खुद कंट्रोल लेती है और एक नया चैप्टर शुरू करती है अपनी शर्तों पर, ह्यूमंस की शर्तों पर। अगली मूवी का नाम है ऑक्सीजन। IMDb ने इसे दी है 6.5 की रेटिंग।
ऑक्सीजन एक इंटेंस साइंस फिक्शन सर्वाइवल मूवी है। कहानी एक क्रायोजेनिक पॉड के अंदर शुरू होती है जहां एक औरत की आंख खुलती है, लेकिन उस औरत को कुछ याद नहीं। उसे नहीं पता कि वो कौन है, उसे नहीं पता कि वो उस पॉड के अंदर कैसे पहुंची। अब पॉड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो लिमिटेड है और बाहर से कोई कम्युनिकेशन नहीं। पॉड के अंदर हर सेकंड उसके लिए ज़िंदा रहने के चांसेस कम होते जाते हैं। वो एआई से बात करती है जो पॉड को कंट्रोल करता है। उसका नाम है मिलो। धीरे धीरे औरत को याद आने लगता है कि वो एक साइंटिस्ट है और ये कोई धरती का पॉड नहीं बल्कि ये एक स्पेसशिप है जिसका मिशन है दूसरे प्लेनेट पर पहुंचना। ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता चलता है कि वो तो खुद एक क्लोन है और उसे असली बॉडी से ट्रांसफ़र किया गया है ताकि इंसान मार्स पर नया जीवन शुरू कर सकें। अब सवाल ये है, क्या वो खुद को ख़त्म करेगी या उस मिशन को पूरा करेगी जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। ये सभी मूवीज़ कॉन्सेप्ट वाइज स्टोरी टेलिंग में मास्टरपीस हैं। अब आप कौन सी मूवी देखने वाले हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। लिस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।